एक ज़माने में हमारी अपनी जैसी लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में एक सैयारा मौजूद था जिसे समिया कहा जाता था। समिया एक ऐसी जगह थी जहां ज़हीन बंदर वसी जंगलों, बुलंदो बाला पहाड़ों और चमकते हुए दरियाओं पर हुकूमत करते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां फितरत के कवानीन को अक्लमंद और ताकतवर बंदर बादशाहों और रानियों ने बरकरार रखा था, जो ताकत और हिकमत के साथ अपनी बादशाही की निगरानी करते थे। समिया के मरकज में बंदरों का शानदार शहर, जंगल के घने पौधों के दरमियान एक वसी और अरीज शहर आबाद है। ये एक बहुत ही खूबसूरती और हैरत की जगह थी, जहां कदीम दरख्तों से जड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और हलचल से भरपूर बाजार सुबह से शाम तक सरगर्मी से गूंजे हुए थे। बंदरों के शहर में कील नाम का एक जवान और बहादुर चिंपैंजी रहता था। कील बादशाही में किसी दूसरे बंदर के बरक्स था। इसके पास मुहिम जोई का जज्बा था जो इसके अंदर रोशन था। इसे जंगल की सबसे दूर तक जाने और उसके गहरे राजों से पर्दा उठाने के लिए चलाता था। एक दिन शहर के मुजाफात में घूमते हुए कील अंगूरों के पर्दे के पीछे छुपी हुई एक छुपी हुई गार से ठोकर खा गया। मुतजस्सिस होकर वो अंदर दाखिल हुआ। इसका दिल जोश से धड़क रहा था। जब उसने अंधेरे की गहराइयों में खोज लगाया तो उसने दीवारों में खुदी हुई कदीम नमूनों और पुरस्कार अलामतों से भरा हुआ एक हुजरा दरियाफ्त किया। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद दरियाफ्त कर पाता, कील ने साय से एक हल्की सी सरगोशी सुनी। मुतजस्सिस, इसने आवाज का ताक़ुब किया और एक छोटे चिंपैंजी से ठोकर मारी। एक कोने में लपका और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या बात है? कील ने पूछा। इसकी आवाज तशवीश से भरी हुई थी। नौजवान चिंपैंजी ने ऊपर देखा। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। मैं खो गया हूं, इसने हुक्लाया। मैं अपने खानदान से बहुत दूर भटक गया था और अब मुझे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है। कील का दिल जवान बंदर की तरफ निकल गया। वो जानता था कि खोया हुआ और अकेला महसूस करना कैसा होता है, और वो किसी दूसरे को इसी तरह का शिकार होते नहीं देख सकता था। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने नौजवान चिंपैंजी को उसके खानदान को तलाश करने और बहिफाजत घर वापस आने में मदद करने की पेशकश की। एक साथ कील और नौजवान चिंपैंजी जंगल की तरफ रवाना हुए। उनके हवास तेज और उनका अज़्म अटल था। उन्होंने ऊंची और नीची तलाश की, नौजवान बंदर के कुंबे की घनी नुमू के जरिए बेहोश खुशबू के बाद। जब वो जंगल में गहरे सफर कर रहे थे तो उन्हें हर तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, गद्दार घाटियों से लेकर खौफनाक शिकारियों तक, लेकिन उन्होंने मिलकर उनका सामना किया। हर गुजरती रुकावट के साथ उनका रिश्ता मजबूत तर होता चला गया। आखिरकार इसके बाद जो एक अबदियत की तरह महसूस हुआ, वो एक साफ सुथरा जगह से ठोकर खा गए जहां चिंपैंजियों का एक ग्रुप एक बुलंद और बाला दरख्त के गिर्द जमा था। उनकी आवाजें गीत और जश्न में बुलंद हुई। नौजवान चिंपैंजी का खानदान खुशी के रोने के साथ आगे बढ़ा, इसे मजबूती से गिले लगाया और उस पर मोहब्बत की बारिश की। राहत के आंसू उनके चेहरों पर बह रहे थे जब उन्होंने अपने खोए हुए बच्चे को वापस लाने के लिए कील का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उनका दोबारा मिलाप मुख्तसर वक्त के लिए था, क्योंकि फासले पर उफक पर एक सियाह साया छाया हुआ था। ये बेरहम गोरीलों का एक गिरोह था जिसकी क़ियादत एक ताकत के भूखे जंगजू ने की थी, जो बंदरों के शहर को फतह करने और इसे अपना होने का दावा करने के लिए पुरज़्म था। कील जानता था कि उन्हें अपने घर और इस ममलकत की हिफाजत के लिए तेजी से काम करना होगा जिसे वो अजीज रखते थे। नौजवान चिंपैंजी के खानदान और बहादुर इत्तेहादियों के एक गिरोह की मदद से जो वो रास्ते में जमा हुए थे, वो गोरीलों का मुकाबला करने और बंदरों के शहर को उनके गज़ब से बचाने के लिए निकले। इसके नतीजे में होने वाली लड़ाई शदीद और अनथक थी, जिसमें समिया की किस्मत तवाज़ुन में लटकी हुई थी। लेकिन हिम्मत, ताकत और अटल अज़्म के जरिए कील और उसके इत्तेहादी फतेयाब होकर उभरे, गोरीलों को पीछे हटा दिया और एक बार फिर बादशाही में अमन बहाल किया। जैसे ही धूल जिमी और सूरज उफक के नीचे डूब गया, कील बंदर के शहर के सबसे ऊंचे दरख्त के ऊपर खड़ा हुआ। इसका दिल फख्र से फूल गया। इसने अपने आप को न सिर्फ एक बहादुर जंगजू के तौर पर बल्कि एक सच्चे रहनुमा के तौर पर भी साबित किया था, जो अपने घर और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आएगा। और इस तरह जैसे ही सितारे सर पर चमक रहे थे और जश्न की आवाजें जंगल में गूंज रही थी,
कील ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी दुनिया के राजों से पर्दा उठाने और इस अमन को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। हम आहंगी ने आने वाली नस्लों तक बंदरों के सैयारे की बादशाही पर राज किया।